ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने मंगलवार 10 मार्च को जारी एक रिपोर्ट में डिफेंस सेक्टर की 4 कंपनियों पर अपनी बाय रेटिंग दोहराई है। इनमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत डायनेमिक्स और एस्ट्रा माइक्रोवेव शामिल है। ब्रोकरेज के मुताबिक इन शेयरों में मौजूदा स्तर से करीब 38% तक की तेजी की संभावना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पश्चिमी एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण दुनिया भर में रक्षा खर्च बढ़ने की संभावना है। सभी देश अब अपनी सुरक्षा और सैन्य तैयारियों को प्राथमिकता दे रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि भारत का डिफेंस सेक्टर इससे फायदा उठा सकता है। इसकी वजह घरेलू स्तर पर बढ़ती रक्षा खरीद, निर्यात के बढ़ते अवसर और स्वदेशीकरण पर सरकार का बढ़ता जोर है। साथ ही ग्लोबल आर्म्स मार्केट में भारत की साख भी लगातार मजबूत हो रही है। मोतीलाल ओसवाल ने यह भी कहा कि शॉर्ट टर्म में सप्लाई चेन से जुड़ी चुनौतियों पर नजर रखनी होगी, खासकर स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट्स और विदेशों से आयात होने वाले सब सिस्टम की उपलब्धता में दिक्कत आने पर कुछ डिफेंस प्लेटफॉर्म के प्रोजेक्ट्स के पूरे होने की समय सीमा प्रभावित हो सकती है। हालांकि कई डिफेंस कंपनियों के मैनेजमेंट के बयानों से ये संकेत मिलता है कि अगले 15 से 18 महीनों में बड़े ऑर्डर फाइनल होने की अच्छी संभावना है। कई बड़े प्रोग्राम अभी भी एडवांस स्टेज में हैं। इन संभावनाओं को देखते हुए ब्रोकरेज ने इन 4 डिफेंस कंपनियों के शेयरों को खरीदने की सलाह दी है। पहला है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मोतीलाल ओसवाल ने बाय रेटिंग दी है और इसका टारगेट प्राइस 520 रुपए तय किया गया है, जो मौजूदा स्तर से लगभग 14% की संभावित तेजी का संकेत देता है। कंपनी के सामने निकट अवधि में LCAM के 1A सिस्टम, शत्रुघात इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर सिस्टम, अगली पीढ़ी के कॉर्वेटर्स और QRSAM परियोजनाओं से लगभग 30,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर आने की संभावना बताई गई है। दूसरा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के शेयरों में मोतीलाल ओसवाल ने सबसे अधिक तेजी की संभावना जताई है। ब्रोकरेज ने इसका टारगेट प्राइस 5,500 रुपए रखा है, जो मौजूदा स्तर से लगभग 38% तक की संभावित बढ़त दिखाता है। कंपनी जल्द ही तेजस MK-1A की डिलीवरी शुरू करने वाली है और इसे डॉर्नियर 228, ध्रुव NG और ALH MK-3 जैसे महत्वपूर्ण ऑर्डर भी मिल चुके हैं। तीसरा है भारत डायनेमिक्स। भारत डायनेमिक्स को भी ब्रोकरेज ने बाय की रेटिंग दी है। कंपनी अगले 18 महीनों में लगभग 20,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर हासिल करने का लक्ष्य रख रही है। कंपनी के पास करीब 50,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की पाइपलाइन है, जिसमें आकाश, NG और दूसरे मिसाइल सिस्टम से जुड़े कार्यक्रम शामिल है। ब्रोकरेज ने शेयर के लिए 1,800 रुपए का टारगेट प्राइस तय किया है, जो मौजूदा स्तर से लगभग 35% की संभावित तेजी का संकेत देता है। चौथा है एस्ट्रा माइक्रोवेव। मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि एस्ट्रा माइक्रोवेव QRSAM और इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट्स में अच्छी स्थिति में है। लंबी अवधि में इन अवसरों की कुल वैल्यू करीब 25,000 करोड़ रुपए तक हो सकती है। ब्रोकरेज ने इस शेयर के लिए 1,150 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। मौजूदा स्तर से इसमें करीब 15% की बढ़त की संभावना बताई गई है, जो अगले 2 सालों की अनुमानित कमाई के 38 गुना वैल्यूएशन पर आधारित है।